पहले मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन हुआ। कार्य समिति के एजेंडे और आगे की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही ग्वालियर चंबल की रणनीति लेकर बैठक में बड़े फैसले भी किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बैठक की है। तो ये बड़ी बैठक हुई, सत्ता और संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने ये बैठक की है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर अब बीजेपी लगातार सत्ता और संगठन को फोकस कर रही है। साथ ही कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। कल देर रात सीएम हाउस में ये बैठक हुई, जिसमें सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा की गई है। पहले मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन हुआ, उसके बाद अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। कार्य समिति के एजेंडे और आगे की रणनीति को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। और इस बैठक में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने ये बैठक की। तो 2023 में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले लगातार बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और सत्ता संगठन को लेकर कल बैठक भी हुई है। साथ ही अलग से कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हुए। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमितांशी, अगले साल विधानसभा चुनाव है एमपी में, लेकिन बीजेपी जो है खासा फोकस करती आ रही है सत्ता और संगठन को। कल बैठक हुई, किस तरह की रणनीति बनाई गई है बैठक में? देखिए, कल सीएम हाउस में मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, जिसमें सीएम शिवराज समेत संगठन के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, जयजाम प्रभारी प्रदेश के मुरलीधर राव, तमाम इसमें लोग शामिल थे। देखिए, मैराथन बैठकें इसलिए भी जरूरी क्योंकि 17 तारीख को प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। कटनी में ये बड़ी बैठक होने वाली है और इसके पहले कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों के साथ भी जो है सीएम बैठक करने वाले हैं। देखिए, जो कल बैठक हुई है, इसके बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अब जो है चुनावी रणनीति में बीजेपी पूरी तरीके से एंटर कर रही है। 2023 का चुनाव यानी कि जनवरी से जो है बीजेपी की जो है आक्रामक रणनीति शुरू होगी और क्या कुछ बदलाव रहेंगे बीजेपी की रणनीति में, नीति में, इसको लेकर जो कल बैठक में चर्चा की गई है। देखिए, अब आक्रामक रूप इसलिए भी बीजेपी को जरूरी है क्योंकि सीएम शिवराज भी लगातार एक्शन मोड में आ चुके हैं। अधिकारियों के निलंबन से लेकर लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। हर जिले में जो है जाकर अभियानों में जो है वो शामिल हो रहे हैं। तमाम जो कार्यक्रम है उनमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ संगठन के हिसाब से रणनीति रहेगी आगामी समय की, इसको लेकर जो है बीजेपी चर्चा करने वाली है। कल बैठक में सभी 230 विधानसभाओं का सर्वे रिपोर्ट कार्ड भी संगठन के तमाम नेताओं के सामने पेश किया गया है। देखिए, 230 विधानसभाएं हैं, एक सर्वे सीएम शिवराज करवा चुके हैं और सर्वे रिपोर्ट जब उनके पास पहुंचती है तो जाहिर सी बात है विधायक जो कमजोर रहते हैं उनको लेकर जो है सीएम शिवराज समझाइश देते हैं और जिनकी मजबूत स्थिति रहती है उनको और बेहतर काम करने के भी निर्देश देते हुए नजर आते हैं। तो इसी कड़ी में सीएम शिवराज जो है वो सभी विधायकों के सर्वे रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठे हुए हैं और जहां पर भी सीएम को लगेगा कि कोई कमजोर कड़ी है उनको मजबूत करने की हिदायत जो है वो साफ तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सत्ता संगठन का जो समागम होगा उसके बाद जो रणनीति तैयार होगी उसी रणनीति पर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से गुजरात फॉर्मूले के बाद जो है एक बड़ी जीत गुजरात में हासिल हुई है, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ नए फॉर्मूले बनाए जाएंगे और इसी को लेकर गुजरात चुनाव में जीत के बाद क्योंकि तमाम लोग जो है गुजरात चुनाव में पहुंचे तो क्या कुछ वहां की रणनीति थी उसी फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी फॉर्मूले बनाए जाएंगे और उसी के तहत जो सभी तमाम विधायक हैं, तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो है आक्रामक रूप में रणनीति में बीजेपी दिखेगी और 17 तारीख को जो है और भी ज्यादा बड़े रणनीति के साथ जो है बीजेपी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। जी, लगातार बीजेपी जो है मैदान में नजर आ रही है। अमितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी।